नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौरव जंक्शन में। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि आज का दिन हमारे ट्विटर कैंपेन का दिन था और आप लोग जानते हैं कि मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया था, तो मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आप लोगों को इसका जवाब दूँ। कई बच्चे कमेंट में पूछ भी रहे थे कि सर जी क्या रहा ट्विटर कैंपेन का, आपने तो अभी तक एक्सप्लेनेशन नहीं दी, प्लीज़ इसके बारे में क्लियर कीजिए अच्छे तरीके से, क्या इससे कोई इफेक्ट पड़ा भी या बस ऐसे ही जो है ट्विटर कैंपेन हमने फालतू में कर दिया। देखो, कोई चीज़ फालतू में तो नहीं होती है। ऐसा तो नहीं है कि जो आपने हैशटैग किए हैं वो रेलवे के पर्टिकुलर जोन तक ना पहुंचा होगा, लेकिन वो अपने कान और अपनी आंखें दोनों चीज़ें बंद करके बैठे हैं, नहीं सुन रहे आप लोगों की बातें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलूँगा जितने भी यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने इस मुहिम में, इस ट्विटर कैंपेन में अपना साथ दिया, इस पर वीडियो बनाई, कम्युनिटी पोस्ट डाला, ट्विटर पे आए, हाथ जोड़ के आप लोगों को धन्यवाद। और जितने भी ऐसे बच्चे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया ट्विटर कैंपेन में, उनको भी हाथ जोड़ के धन्यवाद मैं बोलूँगा। एक वर्ड मैं यूज़ करूँगा, माफ़ी चाहूँगा, यूज़ कर रहा हूँ। इस ट्विटर कैंपेन का अर्थ अगर मैं निकालूँ एक छोटी सी समरी में, इसका अर्थ था एकता में कमी। दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे, मेरे पास इस तरीके के कमेंट आए ना, पहले ही बच्चों ने परसेप्शन बना लिया कि इस ट्विटर कैंपेन से कुछ नहीं होगा, ये ट्विटर कैंपेन आप पैसों के लिए कर रहे हो, इस ट्विटर कैंपेन की आड़ में आप जो है 50 वीडियो बनाओगे। किसी दिन मेरे घर या ऑफिस पे आना, आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि एक वीडियो जो मैं बनाता हूँ उससे मुझे कितना पैसा मिलता है। आप सोचते हो कि एक वीडियो से 1000 2 हज़ार रुपये यूँ ही कमा लेता है। कभी आओ मेरे घर, कभी आओ मेरे ऑफिस, आपको रियलिटी दिखाऊंगा। अगर मैं ट्विटर कैंपेन की वीडियो बना रहा हूँ, इसकी जगह पर अगर मैं कोई और वीडियो बनाता तो मुझे इससे ज़्यादा व्यूअरशिप आप लोगों की मिल जाती। बहरहाल, क्या समझाना आप लोगों को, आप में से कई बच्चे समझेंगे नहीं। कमेंट इस तरीके के आ रहे थे कि मैं बयां भी नहीं कर सकता, एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। दोस्तों देखो, मैंने आप लोगों को कल और परसों की वीडियो में ऑलरेडी बोल दिया था कि मैं किसी एक पर्टिकुलर जोन पे आप लोगों को जो है यहाँ पर टारगेट करके दूंगा। तो वो जोन हमने टारगेट किया, जिसका सबसे पहले पीटी हुआ वो हुआ हमारा प्रयागराज। और हमने जो ट्विटर कैंपेन रखा वो रखा सीसीएस वाले बच्चों के लिए, क्योंकि उनका रिजल्ट अभी तक डिपार्टमेंट ने नहीं दिया, ना ही फाइनल वाला स्कोर कार्ड दिया है। अब यहाँ पर जो चेन्नई वाले बच्चे हैं, जब मैंने बोल दिया आप लोगों को वीडियो में कि एक का आने दीजिए, एक पे प्रभाव पड़ने दीजिए, आपके जोन पर भी हम पूरी जान लगा देंगे। वो बोल रहे हम क्यों ट्विटर कैंपेन करें भाई, हमारा तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होना। अजमेर वाले बोलने लग गए कुछ बच्चे, हम क्यों इसमें पार्टिसिपेट करें, हमारा तो कोई फ़ायदा नहीं होना। यहाँ पर अहमदाबाद वाले बोलने लग गए, पटना वाले बोलने लग गए, मल्टीपल जोन्स वाले बोलने लग गए कि हमारा इसमें क्या फ़ायदा, हम क्यों इस ट्विटर कैंपेन में पार्टिसिपेट करें। अब भाई, जब आप लोगों का पीईटी तक नहीं हुआ तो आप लोग यहाँ पर इस ट्विटर कैंपेन में आपको बस हिस्सा लेना था। आपको इससे फ़ायदा नुकसान जो होता वो मैं खुद देख लेता। रही बात फ़ायदे की, तो अगर किसी भी जोन का रिजल्ट आएगा ना, आप लोगों से प्रॉमिस कर रहा हूँ उस पर्टिकुलर जोन में आप लोगों के लिए डीवी के लिए जाऊँगा। ठीक है, वहाँ पर जाऊँगा, वीडियो बनाऊँगा ताकि आप लोगों की डीवी से रिलेटेड समस्याएं, मेडिकल से रिलेटेड समस्याएं दूर हो सकें। लेकिन क्या कर सकते हैं, आप लोगों को वो चीज़ समझ नहीं आती है। हालांकि प्रयागराज का रिजल्ट आप लोगों के लिए जल्द ही आ जाएगा, वो कैसे आएगा वो डिपार्टमेंट आप लोगों को क्लियर कर देगा। हमारा जो काम था वो मैंने तो अपना 100% दिया भाई। ऐसा नहीं है कि मैंने जो ढील दे दी ट्विटर कैंपेन में, 11 बजते ही मैंने ट्वीट कर दिया था और आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया था मल्टीपल ग्रुप्स में, आप लोग जानते हैं अगर आप जुड़े हुए हैं। लेकिन जो सोच है कुछ लोगों की, उसको मैं चेंज नहीं कर सकता। कुछ बच्चों की सोच है उसको मैं चेंज नहीं कर सकता। जिनको सिर्फ अपने से मतलब है, अपने जोन से मतलब है, उनका मैं कुछ नहीं कर सकता। जब मैंने आप लोगों को बोला कि आइए एक जोन पे अपना सपोर्ट दिखाइए, आपने नहीं दिखाया, सबने नहीं दिखाया। जिनने दिखाया उसको तो मैं धन्यवाद बोलूँगा, क्योंकि ऐसे भी बच्चे थे भाई जिन्होंने यहाँ पर, उनका इस जोन से कोई मतलब नहीं था, बल्कि वो आईटीआई वाले थे, 10th पास वाले थे, उन्होंने भी सपोर्ट दिखाया अपना, उनका इससे कोई मतलब नहीं था। लेकिन इस सपोर्ट से जिन बच्चों ने आप लोगों को सपोर्ट नहीं किया, जिन्होंने अपना पार्टिसिपेशन नहीं दिखाया, उन बच्चों की वजह से ये ट्विटर कैंपेन सक्सेसफुल नहीं हो पाया। मैं यही बात बोलूँगा। बच्चे बोलने लग गए कि आपको हैशटैग ये वाला डालना ही नहीं चाहिए था, आपको डालना चाहिए था ग्रुप डी रिजल्ट निकालो सारे जोन का, या ग्रुप डी रिजल्ट निकालो सिंपल, ये आप लोगों ने बोला। लेकिन भाई, जब सारे जोन का पीईटी नहीं हुआ, जिस जोन का पीईटी हुआ है उसी पे तो फोकस करूँगा। ठीक है, अब आते हैं इस चीज़ पर जो आपको बताना है इससे क्या इम्पैक्ट पड़ा। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, जब तक इस शरीर में जान है
जब तक मेरा यूट्यूब चैनल है तब तक सीसीए के रिगार्डिंग आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता रहूँगा और आप लोगों के लिए खड़ा होता रहूँगा। ये बाल सफ़ेद क्यों ना हो जाएं, ये हाथ लड़खड़ा क्यों ना जाएं, बुढ़ा क्यों ना हो जाऊं, जब तक चैनल है, जब तक जान है शरीर में, आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता रहूँगा सीसीए के रिगार्डिंग। ठीक है, आप माने इस चीज़ को ना माने, जब से मैं हूँ यूट्यूब पर 2016 के आसपास से, मैंने तब से ही आईटीआई और सीसीएस वाले बच्चों को अपना पूरा समर्थन दिया है। डीआरडीओ के बारे में आप जानते नहीं हैं, जिन बच्चों ने डीआरडीओ हमारी वजह से क्लियर किया उनसे पूछ लेना एक बार कि मैंने उनके लिए क्या किया था क्या नहीं किया था। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अब आते हैं इस पर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। देखो भाई, ये रियलिटी है। ट्विटर कैंपेन से हमारा ट्विटर पे डिपार्टमेंट ने कोई जवाब नहीं दिया, जोन ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन ये रियलिटी है कि आप लोगों की खबर उस पर्टिकुलर जोन तक जरूर पहुंची है जिस जोन के लिए हमने आरटीए लगाया था। और ये भी खबर आ रही है सामने, क्योंकि अलग अलग स्टूडेंट से बातें होते रहती है, डिपार्टमेंट के लोगों से बातें होते रहती है। ये भी यहाँ पर खबर आ रही है कि प्रयागराज का रिजल्ट आप लोगों के लिए, सीसीएस वाले बच्चों का जो पीटी वाला रिजल्ट है उसका फाइनल आप लोगों के लिए जल्द आने वाला है। आप लोग बस पेशेंस बना के रखें। और इस जो ट्विटर कैंपेन है इससे कोई असर नहीं पड़ा, बस इतना आप लोगों को बोलूँगा, कोई भी इफेक्ट देखने को यहाँ पर नहीं मिला। अब वो इफेक्ट पर्टिकुलर जोन पे पड़ा है नहीं पड़ा वो भगवान ही जानता है, और वो पर्टिकुलर जोन वाले जानते हैं कि बच्चा परेशान है। एक चीज़ मैं बता दूं, रेलवे को सीसीएस वाले बच्चों की रत्ती भर भी फर्क नहीं है। रत्ती भर भी रेलवे को आप लोगों का कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग भाड़ में जाएं, आप लोग कुछ भी करें, कुछ फर्क नहीं पड़ता उन लोगों को। उनको तब फर्क पड़ता है जब आप लोग अपनी एकता दिखाते हो, लेकिन वो एकता आप लोगों में से कई बच्चों में ख़त्म हो चुकी है। उस एकता को मैं जितना हो सका मैंने कंबाइन करने की कोशिश करी, लेकिन वो एकता सामने निकल कर नहीं आई। अगर वो आती तो आज का जो ट्विटर कैंपेन है ज़रूर सफल होता। अगर 40-50 हज़ार बच्चे भी यहाँ पर ट्विटर कैंपेन में अपना पार्टिसिपेशन दिखा देते तो विभाग ज़रूर जो है यहाँ पर जवाब देता। लेकिन आपको चाहिए था भाई सारे जोन का एक साथ रिजल्ट आए, तो वो आप लोगों को जो है यहाँ पर उसका इफेक्ट आप लोगों को अदर यूट्यूबर्स दिखा देंगे जो बड़े बड़े चैनल्स हैं, जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, जिनकी व्यूअरशिप 2-2, 3-3 लाख आती है पर डे की। ठीक है, अब ट्विटर कैंपेन सफल नहीं हुआ भाई, अपने ऊपर मैं लेता हूँ ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरा इनिशिएटिव था, मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन सफल नहीं हो पाया भाई। हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगा, सफल नहीं कर पाया इस चीज़ को। जितने एफर्ट डाल सकता था मैंने अपनी साइड से डाले। इसके अलावा मुझे एक चीज़ आपको और बोलनी है, मल्टीपल्स आरटीआईज के रिप्लाई आप लोगों के मल्टीपल जोन से आ रहे हैं, कुछ रियल भी आ रहे हैं, कुछ फेक भी आ रहे हैं। अब यहाँ पर जो आरटीआई के रिप्लाईज आप लोगों के लिए आ रहे हैं, इस पे मैं अब वीडियो आप लोगों के लिए बनाना बंद कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जवाब ठीक नहीं लग रहे हैं। और जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर जी आरटीआई डालना हमें बताइए, मैं एक सजेशन आप लोगों को दूंगा और खुद भी अपने लिए भी ये सजेशन लूँगा। 2024 वाली भर्ती के लिए ना मैं आरटीआई अब आप लोगों के लिए डालूंगा और ना आपको जो है रिस्पॉन्सिबल बनाऊंगा कि आप जो है अपने जोन का आरटीआई डालिए, क्योंकि इन्होंने क्या खा रखा है मल्टीपल जोन्स ने। अभी अहमदाबाद का जो है आरटीआई का रिप्लाई है, बिल्कुल ऐसा रिप्लाई दिया है कि वहाँ पर अननोन बंदा जिसको सीसीए की बिल्कुल नॉलेज नहीं है वो वहाँ पे बैठा हुआ है। तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का जिसका हमें ठीक तरीके से जवाब ना मिले। तो आरटीआई डालना मेरी तरफ से बंद है, मैं नहीं डालूंगा 2024 वाली भर्ती के लिए, और ना ही मैं किसी को सजेस्ट करूंगा कि आरटीआई डालें। और जो रही बात वीडियो की, वीडियो आप लोगों के लिए तभी बनेगी आरटीआई के ऊपर जब वो आरटीआई आपके काम का होगा, नहीं तो आज से आरटीआई के ऊपर वीडियो बनाना 2024 वाली भर्ती का बंद प्रॉपर तरीके से। ठीक है, बाकी देखते हैं फ्यूचर में अगर आप अपनी एकता दिखाओगे तो ज़रूर आप लोगों के लिए आएंगे। अगर कोई बड़ा चैनल जिनके मिलियंस में व्यूअरशिप आती है वो आप लोगों के साथ देंगे तो हम आप लोगों का साथ देने के लिए हमेशा सामने खड़े हैं। और आपसे वादा करता हूं, जैसे ही आप लोगों का रिजल्ट आएगा उसके बाद जो आपका डीवी होगा, मैं पर्सनली आप लोगों का उस पर्टिकुलर जोन में जाके, भले ही मुझे फ़्लाइट से क्यों ना जाना पड़े, उस पर्टिकुलर जोन में जाके आप लोगों की जो जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड समस्याएं हैं, जो जो डीवी में आप लोगों का होने वाला है, वो आप लोगों को क्लियर करूँगा। चाहे वो प्रयागराज हो, चाहे वो अजमेर हो, चाहे वो आपका चेन्नई हो, क्योंकि इन्हीं का सबसे पहले सीसीए का डीवी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी धन्यवाद। कीप इन टच, आप लोग जुड़े रहिए भाई, सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। बाकी कोई सवाल है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना। धन्यवाद।